बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 6 शाही किला की मश्क करने जाएंगे। सफ़ा नंबर 39 पर आइए शुरू करते हैं अपनी मश्क। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 39 पर हम अपनी मश्क शुरू करेंगे। तो मश्क में सबसे पहली सरगर्मी है, आओ समझें। मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1, शाही किला बनवाया मुगलों ने, सिखों ने, हिंदुओं ने या अंग्रेज़ों ने? तो दुरुस्त जवाब है मुगलों ने। शाही किला है चौकोर, मुस्ततील, लंबा या गोल? तो दुरुस्त जवाब है मुस्ततील। शेष महल में लगे हुए हैं मोती, आईने, शीशे या नगीने? तो दुरुस्त जवाब है आईने। मुगलिया दौर में शाही किले के सामने से गुजरता था दरियाए सिंध, दरियाए रावी, दरियाए चनाब या दरियाए झेलम? तो दुरुस्त जवाब है दरियाए रावी। शाहबुर्ज और नौलखा के दरमियानी रास्ते में ईंटें लगी हुई हैं, सीधी लाइन में, फूलों की तरह, चटाई की तरह या दायरों में? तो दुरुस्त जवाब है चटाई की तरह। शाही किले को नुकसान पहुंचाया मुगल दौरे हुकूमत में, सिख दौरे हुकूमत में, हिंदू दौरे हुकूमत में या अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में? तो दुरुस्त जवाब है अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है सवालों के जवाब दें। पहला सवाल है, तारीख़ी इमारत क्यों अहम होती हैं? तो जवाब है तारीख़ी इमारत इसलिए अहम होती हैं कि ये हमें मुख्तलिफ तारीख़ी अदवार और वाक़यात याद दिलाती हैं। दूसरा सवाल है, शाही किला कहाँ वाक़या है और ये किस बादशाह ने बनवाया था? जवाब है शाही किला लाहौर में वाक़या है और ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुग़ल बादशाह ने बनवाया था। हमारा अगला सवाल है, शाही किले का तूल व अर्ज़ कितना है? तो जवाब है शाही किले का तूल शर्कन गरबन 450 मीटर और अर्ज़ शमालन जुनूबन करीबन 250 मीटर है। हमारा अगला सवाल है, शाही किले में कौन सा महल है? तो जवाब है शाही किला की ख़ास बात इसका शेष महल है। हमारा अगला सवाल है, शाही किले में कमरों को ठंडा कैसे किया जाता था? तो जवाब है शाही किला में कमरों को ठंडा करने का निज़ाम बड़ा अजीब था। उनके बाहर कटहरों के करीब 3 फव्वारे थे। झरोकों से आने वाली हवा जब इन फव्वारों के पानी से टकराती तो नहायत ठंडी और खुशगवार हो जाती। हमारा आखिरी सवाल है, शाही किले में कौन कौन से दीवान हैं? तो जवाब है शाही किले में 2 दीवान हैं, एक दीवान आम और एक दीवान ख़ास। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है अल्फाज साजी। 2 कॉलम हैं, अलिफ और बे, 2 मुरक्कब अल्फाज हैं, अलग अलग करके लिखे हुए हैं। आपने इन मुरक्कब अल्फाज को जोड़ कर लिखना है। ये किस तरह से जोड़ के लिखना है? कॉलम अलिफ के लफ्ज़ को कॉलम बे के लफ्ज़ के साथ मिलाकर तीसरे कॉलम में आपने वो मुरक्कब लफ्ज़ लिखना है। कॉलम अलिफ में हमारे पास लफ्ज़ है, कॉलम अलिफ में हमारा लफ्ज़ है आबाओ और कॉलम बे में से हम लफ्ज़ लेंगे अजदाद, तो हमारा मुरक्कब लफ्ज़ बन जाएगा आबाओ अजदाद। कॉलम अलिफ में हमारा लफ्ज़ है खुश और कॉलम बे में से हम दूसरा लफ्ज़ लेके मुरक्कब लफ्ज़ बनाएंगे नसीब, खुश नसीब। काशी अलिफ कॉलम में और बे कॉलम में से हम लेंगे कारी और नया लफ्ज़ बनाएंगे काशीकारी। कॉलम अलिफ में से दीवान और कॉलम बे में से हम लफ्ज़ लेंगे ख़ास और हमारा मुरक्कब लफ्ज़ बनेगा दीवान ख़ास। कॉलम अलिफ में से हम लफ्ज़ लेंगे तहज़ीबो और कॉलम बे में से हम लफ्ज़ लेंगे सकाफ़त और हमारा मुरक्कब लफ्ज़ बनेगा तहज़ीबो सकाफ़त। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है, आओ बात करें। अपने शहर की तारीख़ी इमारत के बारे में बातचीत करें। आपके शहर में बहुत सी तारीख़ी इमारतें होंगी, किसी एक के बारे में आपने लिखना है, उसका मुशाहिदा करें, उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करें, उसको देख कर आएँ, सैर करके आएँ और उसके बारे में अपने दोस्तों के साथ बात करें। आपने बात किस तरह से करनी है, आइए देखते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको लाहौर में वाक़ एक तारीख़ी इमारत शाही किला के बारे में बताता हूँ। शाही किला लाहौर में वाक़ है।
ये मुगलिया दौर में तामीर किया गया था। इसका तूल शर्कन गरबन 450 मीटर और अर्ज शमालन जनूबन 350 मीटर है। गोया ये एक मुस्ततील इमारत है। इसकी बुनियाद मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने अपने दौरे हुकूमत में रखी। इसके सामने बादशाही मस्जिद है। शाही किला अंदर से बहुत खूबसूरत है। इसमें काशीकारी का काम भी किया गया है। इसमें बना हुआ शेष महल अपनी मिसाल आप है। ये महल संगे मरमर के सतूनों से बना हुआ है। ठंडे और गर्म पानी के तालाब अलग अलग बने हुए हैं। नहाने के लिए हमाम भी इसी इमारत में मौजूद है। अंग्रेज़ों और सिखों ने इसको बहुत नुकसान पहुंचाया। हमें चाहिए कि हम ऐसी इमारतों की हिफाजत करें, क्योंकि ये हमारा कीमती असासा हैं। वहाँ गंदगी ना फैलाएं। ये हर पाकिस्तान की पहचान और हमारे आबाओ अजदाद की यादगार निशानी है। प्यारे बच्चों, हमारी अगली एक्टिविटी क्या है? वो ये है कि आप अपने दोस्तों के साथ किसी मेले में जाना चाहते हैं। इसके लिए अपने वालिदैन से इजाज़त लें। जाने और आने का वक्त बताएं। वहाँ क्या करेंगे ये भी बताएं। खत लिखना है आपने। प्यारी अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम, मैं कल अपने दोस्तों के साथ मेले पर जाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे आपकी इजाज़त की ज़रूरत है। हम दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी देंगे और मेला भी देखेंगे। हम सब दोस्त मगरिब की नमाज वहाँ जाकर अदा करना चाहते हैं। हमारी वापसी रात 11 या 12 बजे होगी। मेहरबानी फरमाकर मुझे इजाज़त मरहमत फरमाएं, ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ मेले में शिरकत कर सकूं। आपकी मेहरबानी होगी। आपका प्यारा बेटा अपना नाम लिखिएगा। इस तरह आपका ये इजाज़तनामा मुकम्मल हो गया। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये सबक बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मतन को दोबारा से सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ दोहराइएगा, ताकि आपके पढ़ने में रवानी आ सके। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।